हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर आया है। कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत बल और दबाव। बल और दबाव चैप्टर जो है काफ़ी मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम जो है विस्तार पूर्वक एमसीक्यू के अंतर्गत क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर हम हर एक एमसीक्यू को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा एमसीक्यू क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 8वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत साइंस, और हमारे समक्ष जो यहाँ पर चैप्टर आया है बल और दबाव। देखा जाए बल और दबाव काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है। इसी के अंतर्गत आप लोगों के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है एमसीक्यू लाया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये एमसीक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए हमारे समक्ष आ गया अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है एक संपर्क बल है। संपर्क जिसपे हम संपर्क साधते हैं, संपर्क करते हैं, तो वो बल कौन है। ठीक है, संपर्क बल कौन सा है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, या चुंबकीय बल है, या सी घर्षण बल है, या डी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है। कहते हैं ऐसा क्वेश्चन आप देख के समझ रहे होंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो आप चकरा जाते हो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तभी तो कहता हूँ कि एक बार जरूर देखिए, समझिए। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात को डिस्कशन किया जाता है। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है संपर्क बल है। देखिए संपर्क बल की बात किया गया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये तो संपर्क बल होगा नहीं, यानी ए ऑप्शन गलत है। बी चुंबकीय बल, चुंबकीय बल भी यहाँ पर गलत है कि चुंबकीय बल तो गैर संपर्क बल होता है। और सी घर्षण बल, हाँ घर्षण बल होता है क्योंकि इसमें संपर्क होती है। देखिए घर्षण में क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ पे अपना रगड़ लगाइएगा तो या तो दीवार पे अपना हाथ रगड़िएगा तो घर्षण तो हो रही है ना, या मान लीजिए चक्का जो है टायर का पहिया है वो रोड से घर्षण लेगा, तो ये घर्षण बल है। संपर्क हो रहा है ना, एक दूसरे के साथ संपर्क हो रहा है, तो इसका मतलब संपर्क बल हुआ। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है सी सही है, यानी घर्षण बल। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यह समझाने के लिए उचित उदाहरण है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसका आकार बदल सकता है। देखिए किसी भी चीज़ पे अगर बल लगाते हो तो उसका आकार बदल जाता है। ऐसा कौन सा उदाहरण है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा उदाहरण सही है? जब आटे की एक गोंद को रोटी में लपटा गया है, यानी मान लीजिए जैसे कि मम्मी आपके रोटी बनाती है तो वो गोला होता है, लेकिन जैसे हम बल लगाते हैं वो जो है सपाट बन जाता है, रोटी बन जाता है। तो इसमें कौन सा बल लगा? जैसे मेज पर रखी रबड़ की गेंद को आप दबाते हो तो कौन सा बल है? क्या आकार में बदलाव हुआ? कौन सा हो सकता है? मिट्टी का उपयोग करके आप एक मॉडल बना देती हो, तो क्या है? या उपयोग सभी? क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यह समझाने के लिए उचित उदाहरण है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसका आकार बदल देता है। ये तीनों चारों में से ऐसा क्या क्या सब में आकार बदला है? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आप चुनिए और चुन के जो अपनी नोट कॉपी पे भी नोट कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि आपको पता लग गया आंसर। ठीक है, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, कमेंट भी कर दिया। चलिए देखते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा उदाहरण कौन सा है, उचित उदाहरण कौन सा है कि किसी वस्तु पर कोई अगर बल लगता है तो उसका आकार बदल जाता है। अब देखिए आटे की जो है लोई है, गोंद है, ठीक है गेंद है, अगर उस पर अगर आप बेलन चलाओगे, रोलिंग करोगे तो आकार तो बदल लेता है। तो ये उदाहरण सही है ना, क्योंकि आकार तो बदल गया, तो ये उदाहरण सही है। चलिए ये भी सही है। मेज पर रखी रबड़ की गेंद, अगर मेज पर रखी कोई गेंद है, अगर आप उसको दबाते हो तो क्या उसका आकार में चेंजेस होता है कि नहीं? होगा, क्योंकि आप दबाओगे तो आकार में चेंज होगा, बाकी छोड़ दोगे तो फिर दोबारा अपने आकार में आ जाएगा। मिट्टी, देखिए मिट्टी के आप क्ले लेते हो, क्ले से आप कितना कुछ बना देती हो, मूर्ति, खिलौना, क्या क्या बना देती हो। तो क्या हम करते हैं, इसके आकार में बदलाव कर दिया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन तो ये दोनों ही तीनों ही सही है। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन डी सही है, सभी उपयोग सभी, यानी सारे जो हैं
एक ऐसे बल का उदाहरण है जो आकार बदल सकता है। तो ये इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है, अंत रुक जाती है, इसका कारण क्या है। देखिए, आप बैट बॉल खेलते ही होगे, जब जमीन पर गेंद लुढ़कने लगता है तो धीमी हो जाता है और अंत में वो रुक जाती है। आखिर वो रुका है किसके कारण, वहाँ पर कौन सा बल जो है कार्य था। ठीक है, आपने गेंद खेलते ही होगा, आपने जनरली देखा भी होगा, नहीं होगा ना, तो हाथ में बॉल लीजिए, उसको फेंकिए थोड़ा सा और वो लुढ़कता लुढ़कता धीमा हो जाएगा और अंत में वो रुक जाएगा। क्यों रुका वो बॉल, किस कारण रुका। क्या उसमें एक बल लगा है, या बी कम बल लगाया गया है, या सी घर्षण बल लगा है, या उपयोग उसमें से कोई नहीं लगा है बल। बहुत अच्छा है ना क्वेश्चन। अब सोचिए कौन सा बल होगा वहाँ पर, आखिर कौन सा बल लगा है। आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, सोच भी लिया होगा, और मुझे विश्वास है कि आपने कमेंट में भी लिख के भेज दिया होगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। ये सबसे अच्छा उदाहरण जो है घर्षण बल का है, क्योंकि घर्षण बल जो है हमें जो है एक तरह का फ्रेंड भी है और एक तरह का दुश्मन भी है। फ्रेंड इसलिए होता है कि घर्षण के कारण ही हम जो है चल पाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके घर में फर्श लगा हुआ है, अच्छा चिकना फर्श है, और उसमें तेल गिर जाए ना, तो आपका पैर नहीं टिकेगा, क्योंकि घर्षण बल खत्म हो जाएगा। जो आपके साइकिल होता है उसमें वायरिंग लगी होती है, उसमें घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वो बहुत तेज चलता है। ठीक है, और वही बल जो है अगर रोकने के लिए भी काम आता है। अगर मान लीजिए चक्के में अगर कट नहीं पड़ा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, नहीं कट पड़ा रहा होगा तो आपका गाड़ी फिसलेगा, जो साइकिल है वो फिसल जाएगा ना। इसलिए वहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है। जब कोई गेंद को हम लुढ़काते हैं तो ज़मीन के और जो बल में जो होता है घर्षण बल कार्य करता है, और अंत में वो धीमा होगा और रुक जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तु पर कार्य करता है। ये बात तो सही है, और इसकी दिशा क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है, समझ गए होंगे कि घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा होगी, ए किसी भी दिशा में हो सकती है, बी गति की दिशा के साथ होगी, सी गति की दिशा के लंबवत होगी, या डी गति की दिशा के विपरीत होगा। आप अपना सही आंसर चुन सकते हो और मुझे कमेंट में बता भी सकते हो, और अपने नोटबुक पे लिख भी सकती हो। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, ये बात सही है, लेकिन कौन सी गति दिशा होगी, इसकी कैसी दिशा होगी, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। किसी भी दिशा में होगी, ये तो बात गलत है कि किसी दिशा में कैसे हो सकता है। गति की दिशा के साथ होगी, नहीं, ये भी बात गलत है कि गति की दिशा के साथ गलत होगा, यानी ये भी तो गलत है। गति की दिशा के लंबवत होगा, हाँ ये बात सही होगी, क्योंकि गति की दिशा के लंबवत ही कार्य करेगा, यानी सी ऑप्शन सही है। गति की दिशा के साथ जो है लंबवत रहेगी, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है। देखिए, यदि रस्साकशी में दो टीमों एक रस्सी खींच रहे हैं और रस्सी किसी भी टीम की ओर नहीं बढ़ती है, तो इसका क्या तात्पर्य है। आपने रस्साकशी देखा ही होगा कि जहाँ पर जो है बीच में हम कोई धागा बांध देते हैं और दोनों तरफ से जो है टीम रस्सी को खींचती है, जो पावरफुल होती है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसा ही होता है ना, आपने देखा ही होगा गेम कि दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, वो उधर खींचता है वो इधर खींचता है, दोनों तरफ बल लगती है। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि रस्साकशी में दो टीम एक दूसरे को खींच रही होती है तो रस्सी किसी भी टीम की ओर नहीं बढ़ती है, ना तो इधर झुकती है ना इधर झुकती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, कोई कारण होगा ना इसका, साइंस में तो उसका कारण बताना पड़ेगा आपको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ऑप्शन समझ सकते हो कि ऑप्शन ए है, सामान्य दिशा में सामान्य बल लगाया जा रहा है, बी सामान्य बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा रहा है, सी किसी भी दिशा में कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, या समझाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन देखिए काफ़ी दिलचस्प है, आप अपना आंसर सोच सकते हो, लिख सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, कमेंट में लिख भी दिया होगा, अच्छी बात है। देखिए, यदि रस्सी में दो टीमें एक दूसरे खींच रहा है और रस्सी किसी भी टीम की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, सामान्य दिशा में सामान्य बल लगाया तो नहीं जा सकता। देखिए,
सामान्य बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन सही है कि सामान्य बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो है रस्सी में कोई भी बढ़त हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी बी ऑप्शन सही है कि सामान्य बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन है, पेशीय बल को डैश बल भी कहा जाता है। पेशीय बल को हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन तो इतना करने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेशीय बल को क्या कहते हैं। क्या उसे गैर संपर्क बल कहते हैं, या बी संपर्क बल कहते हैं, या सी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या डी चुंबकीय बल कहते हैं? आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हो, अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो, बाद में इसको चेक करोगे कितने आंसर आपका सही गया। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए पेशीय बल को हम क्या कहते हैं? पेशीय बल जो एक तरह का संपर्क बल होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। मांसपेशियां जो होती है किसी से संपर्क होता है तभी कार्य करता है, यानी इसका देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर है बी संपर्क बल, यानी बी संपर्क बल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बी संपर्क बल के साथ जा सकते हो, इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था। हमने हर एक बात को जो है एनालाइज किया, समझा, जाना और विचार किया, समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार मिलता रहे, चाहे वो साइंस में रहे, चाहे मैथ में रहे, चाहे इंग्लिश का एमसीक्यू हो, चाहे एसटी का एमसीक्यू हो, अगर आप सारे एमसीक्यू चाहते हो तो जर्नल सी बात है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होता है। अगर आप बस व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा तो आपके दोस्त, आपके जो है जानने वाले, आपके क्लासमेट के बच्चे ज़रूर देखेंगे और ये उनको लिए भी फ़ायदा होगा। जब ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचेगा तो आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर और भी अच्छा करेगा और आपके सारे जो है एमसीक्यू आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कीजिएगा तो शेयर से जो है दूसरे बच्चों का केयर होता है और जो केयर करता है दूसरे बच्चों का वही बच्चा अच्छा होता है। तो आप अपना कार्य जरूर कीजिए। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो आपको तो पता ही होगा कि चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्या पता मैथ का जो एमसीक्यू डालूँ वो आप नहीं देख पाओगे, क्या पता एसएसटी के अगर डालूँ तो वो नहीं देख पाओगे। इसलिए सोचिए नहीं दोस्तों, विचार ना कीजिए, अभी जो आपको रेड सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।